Good morning, students. Today we have to start our chapter from page number 34. Students, the next day, both men got up in good season. देखिए, means in these lines I am talking about Peddler and Crofter. The next day, both men got up in good season. अब ये चीज देखिए, in good season. What do you mean by in good season? Here the meaning of in good season is happily. प्रसन्नतापूर्वक भी कह सकते हैं आप, हैप्पीली भी कह सकते हैं. द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ एंड अदर मैन probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. And the other man, who is the other man here? Here the other man is Peddler. Probably thought, here the meaning of probability, वैसे students probability means possibility भी होता है, but here the meaning of probably is perhaps, शायद. Thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. What do you mean by gotten up? Here the meaning of gotten up is woken up. जागा हुआ था. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you. And thereupon each went his own way. दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. Each of them went his own way. In the upcoming paragraph you will see what would be the result of it. But half an hour later, लेकिन देखिए near about half an hour later क्या हुआ? Half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. लेकिन दोबारा से रेड ट्रैप पैडलर जो है वो वहीं वापस आ गया है. एंड ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है. हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. कहाँ तक गया वो? विंडो तक गया. स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड. स्मैश्ड स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ स्मैश्ड इज ब्रोकन इनटू पीसेस. चकनाचूर कर दिया. किसको किया उसने? पेन जो वर्ड यहाँ पर आया है, पेन सिग्निफाई करता है यहाँ पे जो विंडो पेन है, विंडो ग्लास, राइट. स्टक इन हिज हैंड, हियर द मीनिंग ऑफ स्टक इज थ्रस्ट इन हिज हैंड. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच. गॉट होल्ड, व्हाट इज माय गॉट होल्ड? कॉट होल्ड. गॉट होल्ड मीन्स पकड़ा, पाउच को पकड़ा. ये वही पाउच है स्टूडेंट जिसमें 30 क्रोनर्स रुपीज रखे हुए थे. विद द 30 क्रोनर he took the money and thrust it into his own pocket. Put the money and thrust it. Here the meaning of thrusted it means अपने जेब में धकेला. Push forcefully is known as thrust. It into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और वहाँ से चला गया. देखिए आपने देखा उसने जो है क्रॉफ्टर के घर चोरी कर ली है. एंड एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, और जैसे ही उसने चोरी करी और पैसे लेके वो गया, एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ स्मार्टनेस इज क्लेवरनेस, राइट. और क्वाइट मीन्स ए लॉट. हियर द मीनिंग ऑफ क्वाइट इज ए लॉट, काफी. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. वो अब बचने की कोशिश कर रहा है. वो नहीं चाहता कि वो पब्लिक हाईवे मीन्स जो मेन रोड है, मेन रोड पे रहे. दैट्स वाई बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. और अब उसको जो है मेन रोड छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसके मन में जो है चोरी के बाद देयर इज अ शॉर्ट ऑफ फियर इन हिज माइंड. इनटू द वुड्स यहाँ पे फॉरेस्ट को सिग्निफाई करता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. जो पहला शुरुआती घंटा था स्टूडेंट्स, उसमें हियर द मीनिंग ऑफ कॉज्ड इज प्रोड्यूस्ड. उसमें उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. देयर इज नो शॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन द फर्स्ट आवर, राइट. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, क्योंकि दैट फॉरेस्ट इट वॉज वेरी बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. व्हाट इज गॉटन इन टू? Here the meaning of gotten into is fallen into, right? Fallen into. He tried to be sure to walk in a definite direction. To walk in a definite direction. What do you mean by definite? Certain direction.
But the paths twisted back. But the paths twisted back. What do you mean by twisted? Here the meaning of twisted is curved. And forth so strangely. And forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts. What do you mean by recalled? Here the meaning of recalled is remembered. His thoughts about the world and the rat traps. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and been caught. He had let himself be fooled by. Here the meaning of fooled is धोखा खाना, deceived. Here synonym यहाँ पे क्या होगा? Deceived. Deceived मतलब धोखा. By a bait and he had been caught. अब उसको महसूस हो रहा है कि वो एक बेट को देखकर जो है और धोखा खा गया है, और अब वो संसार रूपी चूहेदानी में जो है बंद हो गया है. बिकॉज द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस. ट्रंक्स में स्टेम, जो तने होते हैं उनको बोलते हैं ट्रंक्स, एंड ब्रांचेस इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स. थिकेट्स क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? झाड़ियों को बोलते हैं थिकेट्स. जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बुशेस ग्रोइंग क्लोजली इज नोन एज थिकेट्स. एंड फॉलन लॉग्स. लॉग्स होते हैं लक्कड़ जो होते हैं उसको लॉग्स बोलते हैं. बिग पीसेस ऑफ वुड इज नोन एज लॉग्स. क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन. ये बड़ा अच्छा वर्ड है. जनरली दिस वर्ड ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्पिटिशन एग्जाम. सीम्स लाइक एन इम्पेनेट्रेबल. व्हाट डू यू मीन इम्पेनेट्रेबल? स्टूडेंट्स जिसमें प्रवेश ना किया जा सके, मीन्स दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड. इम्पेनेट्रेबल अंडरलाइन करिए आप इसको. इम्पेनेट्रेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो जैसे इम्पॉसिबल टू पास थ्रू. इम्पॉसिबल टू पास थ्रू और एंटर भी बोल सकते हो आप इसको ना. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप. इट वॉज लेट इन दिसंबर. डार्कनेस. देखिए it was late in December. Darkness was already descending. Darkness was already descending over the forest. अभी जो डिसेंडिंग, ये वही स्टूडेंट्स वही डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ये. तो जो आपको पता ही है, डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम होता है, असेंडिंग बढ़ता हुआ होता है. सो हियर द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग इज कमिंग डाउन, नीचे आती हुई. Over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब देखो जैसे जैसे घने वन में वो गया, घने फॉरेस्ट में वो गया, तो खतरा भी बढ़ गया. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. ग्लूम सिग्निफाई करता है स्टूडेंट्स सैडनेस को, एंड डेस्पेयर डेस्परेशन होती है निराशा. डिसअपॉइंटमेंट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्पेयर. Finally he saw, finally means eventually, ultimately, finally he saw no way out and he sank down on the ground. Last में जब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता, he sank down on the ground. Here the meaning of sank down is fell down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. देखिए, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound. जैसे ही वो गिरा, जमीन पर गिरा, तो वहाँ उसको एक साउंड सुनाई दिया स्टूडेंट्स. कैसा साउंड था देखिए? ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग. थम्पिंग होता है थप थप की जो आवाज़ होती है. थर्डिंग साउंड इज नोन एज थम्पिंग साउंड. एंड देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. ही रेज्ड हिमसेल्फ. वो उठा, दोबारा से उठा. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स. वो साउंड किसका था? Those are the hammer strokes. Hammer आपको पता है, थोड़े को बोलते हैं hammer strokes, right? Sound of the hammer striking is known as hammer strokes from an iron wheel. He thought there must be people there must be people nearby. He summoned all his strength. Summon means gathered, इकट्ठी करी. He summoned all his strength. उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को बटोरा.
and got up and staggered in the direction of the sound. Staggered, what do you mean staggered? स्टूडेंट्स जो लड़खड़ाते हुए चलने की जो प्रोसेस होती है, यू कैन से दैट वॉक्ड अनस्टेडली इज नॉन एज स्टैगर्ड. लड़खड़ाते हुए कहाँ चला? इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, मीन्स फ्रॉम वेयर द साउंड्स जनरेट और ओरिजिन, ही स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और देखिए कहाँ पे गया वो साउंड कहाँ से आ रहा था? वो साउंड आ रहा था, इट विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रैम्प्सजो आयरन वर्क्स which are now closed down. Not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill and forge. एक आयरन की फैक्ट्री थी, आयरन वर्क था जो बंद पड़ा था. Not so long ago, a large, काफ़ी बड़ा प्लांट था with smelter, rolling. what is smelter स्टूडेंट्स? जो smelter जो वर्ड आया है स्टूडेंट्स, जैसे मैं इंडस्ट्रियल टर्म में बोलूँ तो जो स्मेल्टर होता है ना, वो स्मेल्टर मीन्स मेल्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज स्मेल्टर, या आप ऐसे ही बोल सकते हो इसको, वन हु मेल्ट्स आयरन इज नोन एज स्मेल्टर, लोहे को पिघलाने वाला. रोलिंग आपको पता है, रोल होते हैं, शीट्स होती हैं, फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस फ्लैट शीट्स ऑफ मेटल इज नोन एज रोलिंग मिल, राइट. एंड फोर्ज बेटा भट्ठी को बोलते हैं. भट्ठी के लिए मैंने आपको लॉस्ट स्प्रिंग में भी एक वर्ड पढ़ाया था, हर्थ, राइट. फर्नेस, हर्थ, वो इसके सिनोनिम होते हैं. फोर्ज के जो सिनोनिम हैं वो हैं हर्थ या फर्नेस. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हेवनली लोडेड बार्जेस, what do you mean barges? Boats and scows slid down the canal. Scows, what do you mean scows? देखो, there is a little bit of difference between scows and barges. Barges होती हैं बेटा boats, scows होती हैं flat bottomed boats are known as scows. Slid down the canal. Slid means sailing down, तैरती हुई. Which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted from. देखो shifted नहीं है, sifted है, sifted. Shift अलग होता है, ये sifted है. Sifted means separated down from the big charcoal carrots. What do you mean charcoal? Coal made from the wood is known as charcoal. Crates जो आप यूज़ करते हो जनरली बास्केट्स के लिए, टोकरी के लिए यूज़ करते हो. अब देखिए ये उधर पहुंचता है. ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है, ये सारा आपको पेडलर डिस्क्रिप्शन दे रहा है. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the. ये वहाँ पहुँच चुका है, देख के बता रहा है आपको. In the upcoming paragraph, you will see the appearance of that particular Ramshaw iron work. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith. Here the meaning of master is expert smith. आपको याद होगा ना, लास्ट लेसन में आया था ब्लैक स्मिथ, राइट. यहाँ पे है स्मिथ, मास्टर स्मिथ. And his helper sat in the dark forge, means furnace, near the furnace, waiting for the pig iron. Pig iron means कच्चा जो लोहा होता है, that is known as raw iron is known as pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ये वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? एनविल क्या होता है स्टूडेंट्स? एनविल एक आयरन का ब्लॉक होता है, शॉर्ट ऑफ आयरन ब्लॉक होता है, ऑन विच ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स थिंग्स, जिसके ऊपर किसी चीज़ को रख के हथौड़ा, आपने देखा होगा लुहार हथौड़ा मारता है. दैट पर्टिकुलर आयरन ब्लॉक इज नोन एज एनविल. ये बड़ा डिफरेंट वर्ड है, काफ़ी कम आता है, इसको लिख लीजिए आप, एनविल. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass. Every now and then one of them got up to stir. What do you mean stir? Here the meaning of stir is move a little. The glowing mass. Here the meaning of glowing is shining. Mass पिंड को बोलते हैं. With a long iron bar. Iron bar बेटा यहाँ पे bar means rod. Returning in a few moments, dripping with perspiration. What mean dripping? Here the meaning of dripping is टपकता हुआ, wetting, falling in drops भी बोल सकते हो आप. With perspiration, पसीने को बोलते हैं. Sweat is the synonym of perspiration. Perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden
shoes.